आदरणीय गृह मंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के और भारतीय जनता पार्टी के कृपा से, उनके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश सरकार में 5वीं बार शपथ लेने का अवसर मिला और प्रदेश की एक महत्वपूर्ण, जो भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच से जुड़ी सबसे बड़ी विश्व की योजना है कि सबसे गरीब और कमजोर व्यक्ति को भी ढूंढ करके उसे फ्री राशन मिले, जहां उस बड़ी योजना को संचालित करने का, अन्नदाताओं के उत्पादन को खरीद कर उसको सही मूल्य से उन्हें लाभान्वित करने का और उत्तर प्रदेश में मूल्य का सही निर्धारण और नियंत्रण जैसी एक जिम्मेदारी हमारी पार्टी ने हमें दिया। मैं उसके लिए अपनी पार्टी का आभार करता हूँ। और जहाँ तक झांसी का सवाल है, झांसी पूरे देश में जाना जाता है अपनी वीरता के लिए, अपने साहस के लिए भी और अपनी सरलता और सौम्यता और अपनी एक अलग पहचान के लिए। आज जब मैं झांसी पहुंचा कल, कानपुर देहात से लेकर के, कालपी से लेकर के, उरई जालौन से लेकर, मोट से लेकर के और गुरसराय से लेकर के जिस तरीके से हमारे पार्टी के साथियों ने रात में 11 बज जाने के बाद भी कई 1000, 1500, 500, 2000 लोगों ने अभिनंदन किया और स्वागत किया। ये अपने आप में इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज वो उत्तर प्रदेश में 2027 में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से लाने के लिए संकल्पबद्ध है। मैं यहाँ के संगठन को भी बहुत आभार प्रकट करूंगा, अपने अध्यक्ष जी का, अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का, कि आपसी एकता और संगठन का जो तालमेल जनप्रतिनिधियों का है वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। और सब मिल करके राष्ट्र, देश, गरीब, कमजोर और सबके लिए काम करने का काम करना चाहिए। सवाल ये उठता है कि कुछ लोग जिन्होंने पूरे जीवन केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने कुछ लोगों के लिए काम किया, आज वो सत्ता से बाहर है, लेकिन विपक्ष में रहना उन्हें हजम नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो रहा कि आज वो नौकरियों में पैसा नहीं ले पा रहे हैं, आज वो गरीबों की जमीन नहीं कब्जा कर पा रहे हैं, आज वो सरकारी धन का बंदरबाट नहीं कर पा रहे हैं। और खासकर तब जब देश आदरणीय मोदी जी जैसे एक मजबूत प्रधानमंत्री के हाथ में हो और उत्तर प्रदेश आज योगी जी जैसे एक मजबूत इच्छा शक्ति के संकल्पबद्ध मुख्यमंत्री, जो योगी भी हैं और कर्मयोगी भी हैं, जिन्होंने उस उत्तर प्रदेश में जहां एक समय ऐसा आया कि 22,000 से ज्यादा छोटे और बड़े उद्योग यहाँ से पलायन कर गए थे, राज्य में उद्योग और व्यवसाय का माहौल खत्म हो गया था। आज उस कानून व्यवस्था को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मजबूत किया, ये आज उस कानून व्यवस्था का अनुसरण देश के अन्य राज्य कर रहे हैं, हम सबके लिए गर्व की बात है। वहाँ ना एजुकेशन का माहौल हो सकता है, ना उद्योग और व्यवसाय का हो सकता है। याद करिए, एक ऐसा समय है जिसमें बहुत लंबा समय नहीं बीता जब घर में अभिभावक बहन, बेटी और बहुओं से कहता हो कि अब शाम हो गई, आप घर से बेटा बाहर न जाना। याद करिए वो दिन जब समाचार पत्रों की सुर्खियां रहती थी कि बेटियों के सम्मान के साथ लोग खेल गए। याद करिए वो दिन जब थाने में एक नाबालिग बेटी के साथ 12 लोगों ने मिलकर दुराचार किया और मुकदमा नहीं लिखा गया। और जब 156(3) में मुकदमा लिखे जाने का आदेश हुआ और बेटी का बयान होना था तो उसकी और उसके पिता की हत्या हो गई। और एक ऐसा समय आया
कि बहू बेटियों के ऊपर इज्जत पर हाथ डालने वाले लोग आज 1000 बार सोचते हैं कि अगर एक चौराहे पर हमने किसी बहू बेटी के साथ खिलवाड़ किया, अगले चौराहे पर योगी जी के इमराज यूपी पुलिस में खड़े मिलेंगे और ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसके बाद जीवन भर उन्हें लंगड़ा करके चलना पड़ेगा। तो आज हम कह सकते हैं कि आज लगातार सरकार किसी एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि जो सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास। आज यदि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनसंख्या है तो 17 करोड़ लोगों को बिना किसी जात वर्ग, बिना किसी भेद के फ्री राशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और महात्मा गांधी ने कहा था कि कभी एक काश ऐसा समय आए जब भारत के रहने वाले गरीब लोगों को भी शुद्ध पानी मिल जाए। लोग गंदे तालाब का पानी और गंदे नदी का पानी, गंदे कुएं का पानी पीने के लिए विवश रहते हैं। देश की सबसे बड़ी बाई बजट और सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना भारत के प्रधानमंत्री ने पाइप पेयजल योजना लाई। माताओं और बहनें अपमानित होती थी जब हम लोग सड़कों पर निकलते थे गाड़ियों से, शाम का मंजर क्या होता। तो हमें याद है कि एक अमेरिका की पत्रिका ने लिखा था कि भारत में तो आज भी महिलाओं को और बच्चों को सड़क पर टॉयलेट के लिए जाना पड़ता। तो उसको प्रथा को एक युद्ध स्तर पर एक संकल्प लेकर के अगर किसी ने विरोध किया तो भारत के प्रधानमंत्री ने आज सड़कों पर जितना बड़ा काम हुआ, मैं समझता हूँ लगभग 1 लाख नई सड़कों का निर्माण, उनको और हम अपने विभाग से सुविधाएं दे सके, इस पर भी हम लोग महत्वपूर्ण योजनाएं ला रहे हैं। बहुत जल्द तो आपके सामने लाएंगे। कहाँ लिया? इस पर भी हमारी नजर है कि किसान के उत्पादन का मूल्य सीधे उसे मिले। मैंने अपनी कई बैठकों में कहा है और आज भी हमने कई विभागों समेत अपने विभाग की भी बैठक ली है। मेरी सख्त चेतावनी है कि बिचौलिए अन्नदाताओं के बीच में दिखाई नहीं देने चाहिए। अगर कहीं बिचौलिए मिल गए तो बिचौलिए भी जेल जाएंगे और अधिकारी भी अपनी नौकरी से जाएगा। ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की यही सोच है कि गरीब का हक गरीब को मिलना चाहिए, उसके लिए दिलाने के लिए हम सब संकल्पबद्ध हैं। 2027 आने वाला दिन फिर उत्तर प्रदेश में आदरणीय मोदी जी के, आदरणीय अमित शाह जी के और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में फिर भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के नेतृत्व में एक नया इतिहास रचेगा। इसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता संकल्पबद्ध भी है। सेवारत भी 15 मेरा बयान निकाल करके देखिए आप। अगर सरकार के खिलाफ भी अगर कोई बोला होगा तो मनोज पांडे ने बोला। और मैं सच ही बोलने के लिए मैं पहचाना चाहता हूँ। 11 अप्रैल 2017 रायबरेली में 5 लोगों की निर्मम हत्या हो गई थी। उसको न रायबरेली में बल्कि उत्तर प्रदेश के हर जिलों में जाकर के मैंने बोला और 19 दिन तक अपने 22 साथी विधायक जिसमें पार्टी की सीमाएं टूटी थी, तमाम पार्टी के अन्य पार्टियों के विधायकों के साथ गांधी चौक पर धरने पर बैठे और 1.5 दिन तक विधानसभा को इस बात पर चलने नहीं दिया। तो हमारा सच बोलने का इतिहास रहा है। गलत को गलत, सही को सही। आपके विभाग में उसका नाम नहीं बन पा रहा। कहीं आपको किसी ने गलत बताया, ऐसा कोई नियम नहीं है। बच्चे की कोई उसमें वो नहीं है। आयुष्मान कार्ड की आप बात कर रहे होंगे। हमारे यहाँ जो 3 तरीके के, चाहे अंत्योदय कार्ड हो, आयुष्मान की बात है, चाहे अन्य कार्ड हो, उनमें कहीं बच्चे का नहीं सवाल है, उसमें गरीब का सवाल है और पात्र का सवाल है। अगर पति पत्नी 2 ही लोग भी हैं तो उनका भी कार्ड बनता है। अगर कहीं आपको कोई उदाहरण मिले तो मैं आपका आभार प्रकट करूँगा, हमें दीजिएगा, मैं उसे ठीक करूँगा। नहीं, उनके लेफ्टिनेंट इस हैसियत के है नहीं। मनोज पांडे से प्रश्न करें या जवाब। मंत्री जी, मैंने किसी के व्यक्ति के लिए नहीं छोड़ी है। हमने राम के लिए समाजवादी पार्टी छोड़ी है और राष्ट्र के लिए हमने छोड़ी है। जो मैंने अपनी कई बार समाजवादी पार्टी में रहते हुए, गूगल में आप जाइएगा तो 200 से ज्यादा हमारे बयान इन रिकॉर्ड हाउस के भी आएंगे, हाउस के बाहर भी आएंगे।
देर कैसे कर दी? नहीं, अभी तो रामचरितमानस में ही लिखा हुआ है। विभीषण ने कब तक रावण को नहीं छोड़ा? या पहले मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, विभीषण ने रावण को तब तक नहीं छोड़ा और बहुत समझाया विभीषण ने रावण को। और जब विभीषण नहीं माना तो फिर उन्होंने कहा हम न्याय के ही साथ खड़े रहेंगे। तो समझाना, तर्क देना भारत की संस्कृति में है। वो कोई वेट एंड वॉच नहीं, 30 साल उस दल में रहे। हमने समझाने का प्रयास किया, सही गलत बताने का काम किया, और जो हमें लगा कि सीमाएं बंध गई हैं तो हमने राम को चुनना था, हमने राम और राष्ट्र को चुन लिया। उन्हें दूसरा कुछ चुनना था तो वो अपनी राह पर है, हम राम और राष्ट्र की राह पर हैं। मंत्री पहले भी अच्छा लगता था, आज भी अच्छा लग रहा है। लेकिन अब तो आप चुन के आज जेएनजी का पहला आंदोलन दिल्ली में हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? लगातार नीट पेपर लीक हुआ, एसएससी का आप पेपर सबका लीक बहुत हुआ, बहुत आभार, इसको बहुत बहुत लेकर क्या धन्यवाद, कहेंगे? बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। सर, इसका मतलब आप जवाब नहीं दे रहे हैं। बाबूजी को लगा